हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषभ ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 14 का पार्ट 1, जिसमें हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में डोम का अर्थ होता है लवली फ्लावर। POC टिल डी का अर्थ होता है फ्लावर एंड फ्रूट। प्रे XS बॉम का अर्थ होता है लवली ग्रीन पास्चर। और पॉक XS का अर्थ होता है ग्रीन फ्रूट। हो तो इस भाषा में पास्चर का सांकेतिक कोड क्या है। अब इसको हम डिटेल से यहाँ पे लिखते हैं। दिया हुआ है आपका डी डोम, और इसका जो अर्थ है वो क्या है आपका लवली फ्लावर। फिर आपका दिया हुआ है POCTILD, इसका अर्थ क्या है फ्लावर एंड फ्रूट। फिर क्या है प्रे XS बॉम, और इसका अर्थ क्या है लवली ग्रीन पास्चर। फिर क्या दिया हुआ है POCXS का अर्थ है ग्रीन फ्रूट। हमको निकालना किसका था पास्चर का। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, इसको मान लिए समीकरण 3, और इसको मान लिए समीकरण 4। हमको निकालना था पास्चर का। अब ये चारों में देखिए आपका कहाँ है, तो समीकरण 3 में दिया हुआ है पास्चर। अब इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लवली और ग्रीन का पहले देखना पड़ेगा कि उसका क्या है मीनिंग, यानी भाषा। तो लवली का पहले मैच करते हैं चारों समीकरण में। तो आपका देखिए लवली समीकरण 1 और समीकरण 3 में दिख रहा। यहाँ से ये मैच किया, हम लोग देखते हैं क्या भाषा दोनों में। तो समीकरण 1 और 2 में 3 में देखिए क्या मैच कर रहा है आपका ये। एक मिनट, हाँ तो देखिए समीकरण 1 और 3 में क्या था, लवली मैच कर रहा था, पर यहाँ देखिए DOM है, यहाँ BOM है, तो यहाँ मेरा मिस्टेक हो गया था। यहाँ आपका बी होगा यानी बॉम, तो यहाँ होगी आपका बी। अब ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो ये बॉम। अब यहाँ से हमको लवली का भाषा का पता चल गया, संकेत यानी कोड का ये मिल गया है। अब हमको ग्रीन का देखना है, तो ग्रीन किस में है आपका समीकरण 3 में दिख रहा है और आपका समीकरण 4 में दिख रहा। अब ये दोनों का कोड हम देखते हैं, तो क्या मिल रहा है आपका ये XS, ये दो मिल रहा। हमको निकालना कितना था, किसका था पास्चर का। तो इसका जो एक ही बचा है क्या प्रे। तो आपका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा पास्चर का जो कोड आएगा वो आपका होगा प्रे। ये आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में पिकनिक भिक का अर्थ है विंटर इज कोल्ड। टू निकरी का अर्थ है समर इज हॉट। रे पिक बो का अर्थ है विंटर एंड समर। और विक थो पे का अर्थ है पा का अर्थ है नाइट आर कोल्ड। हो तो इस भाषा में समर के लिए कौन सी कोड का प्रयोग किया गया है। अब इसको समझते हैं।
क्या दिया हुआ आपका PIC NIC और VIC का जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है, तो विंटर इज कोल्ड। फिर क्या, हाँ तो क्या दिया हुआ आपका टू टो NIC रे का अर्थ दिया हुआ है आपका समर इज हॉट। फिर है री पिक बो, इसका जो अर्थ है वो क्या है, विंटर एंड समर। फिर दिया हुआ है वीक थो पा, इसका जो अर्थ है वो क्या है, नाइट आर कोल्ड। हमको निकालना किसका है, तो समर का निकालना है, समर का। अब समर देख लीजिए तो किस में है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। हमको निकालना था किसका, समर का। तो समर का देखिए एक और समीकरण में मैच कर रहा है, किसमें, समीकरण 2 में, समीकरण 2 और 3 में। तो अब इससे हमको ये क्या कोड मिला लेते हैं, तो कोड कौन सा मैच कर रहा है आपका, ये वाला। तो समर का जो आ गया कोड वो क्या हो जाएगा आपका, री। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में QEWXS हुमा DE और देखो का अर्थ है सी इज ईटिंग एप्पल। फिर है QWTEPOQUA का अर्थ है सी सेल्स टॉयज। और शुड टीम देखो का अर्थ है, देखो का अर्थ है क्या, आई लाइक एप्पल। हो तो इस भाषा में सी और एप्पल के लिए कौन सी सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, वो हमको निकालना है। QEWXSHUMADEKO, इसका जो अर्थ है वो क्या लिखा हुआ है, सी इज ईटिंग एप्पल। फिर क्या लिखा हुआ है, KEWTEPOQUA और इसका जो अर्थ है वो क्या है, सी सेल्स टॉयज। फिर क्या दिया हुआ है, सूट टीम डेको का अर्थ जो दिया हुआ है वो क्या है, आई लाइक एप्पल। अब ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। हमको निकालना किसका था, सी और एप्पल का। तो सी देखिए इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों से मेरा सी का कोड निकल जाएगा। अब सी का देखते हैं तो इसमें क्या मैच कर रहा है आपका, तो इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है आपका, ये KEW। तो यहाँ से मेरा सी का जो कोड आया है वो KEW आया है। अब हमको देखना है एप्पल का, एप्पल का। अब एप्पल का मैच कीजिए, एप्पल आप समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में है। अब ये दोनों में मैच करते हैं तो इसमें क्या मतलब मैच कर रहा है आपका, देखिए डेको मैच कर रहा। तो यहाँ से आपका आ गया एप्पल का कोड DEKO, ये दोनों आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में बोला है किसी सांकेतिक भाषा में PO पो की टॉप माँ का अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। कुप जा की MA माँ का अर्थ है आशा।
इज प्लेइंग टेनिस। कीट ऑफ सोप हो का अर्थ है दी आर प्लेइंग फुटबॉल। और पुसुर कोप का अर्थ है कार्ड्स एंड टेनिस। हो तो इस भाषा में आशा के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? अब इसको देखते हैं। क्या दिया हुआ आपका? POKITOPMA का जो अर्थ है वो क्या है? उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। फिर क्या दिया हुआ है? कोप जा की माँ का अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस। फिर बोला गया है कि टॉप सोप हो का जो अर्थ है वो क्या है? दी आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल। फिर है पोसुरकोप और इसका जो अर्थ है वो क्या है? कार्ड्स एंड टेनिस। इसको मान लिए हम समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, इसको मान लिए समीकरण 3 और ये हो गया आपका समीकरण 4। हमको निकालना है आशा का। तो आशा आपका देखिए समीकरण 2 में है और किसी में आपका आशा नहीं है। तो आशा निकालने के लिए हमको पहले इसका पता करना पड़ेगा, प्लेइंग का पता करना पड़ेगा और टेनिस का पता करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले देखते हैं। इस आपका समीकरण 2 में है और समीकरण 1 में है। फिर प्लेइंग देखिए तो प्लेइंग का आपका देखिए समीकरण 2 में है, समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में है। हाँ, तो प्लेइंग आपका समीकरण 1, 2 और 3 में है। अब ये तीनों को देखते हैं कि ये दोनों समीकरण में कौन सा मैच कर रहा है, कौन कौन। तो इसमें देखिए आपका के आई ये तीनों मैच कर रहा है आपका कोड। तो यहाँ से हमको प्लेइंग का पता चल गया कि की ई मतलब की होगा और हमको निकालना किसका है, इज का। तो इज का ये दोनों में समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए क्या मैच कर रहा है आपका, तो माँ। इसका भी पता चल गया, प्लेइंग का भी पता चल गया। अब हमको देखना किसका है, टेनिस का। तो टेनिस आपका समीकरण 2 में है और समीकरण 4 में है। अब समीकरण 2 और 4 में देखते हैं कोड कौन सा मैच कर रहा है। समीकरण 2 और 4 में कौन सा कोड मैच कर रहा है आपका, तो ये वाला KOP। हमको निकालना था आशा का। तो आशा का एक लास्ट बचा हुआ आपका कौन सा, ये। तो आशा का जो कोड निकल के आया है वो क्या है आपका, JA। ये आपका आंसर हुआ। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में बोला है किसी सांकेतिक भाषा में पैट जू सिम का अर्थ है इट गुड मैंगोज। पुश सिम टीम का अर्थ है मैंगोज एंड स्वीट्स। और टीम जू किट का अर्थ है परचेस गुड स्वीट्स। हो तो इस सांकेतिक भाषा में गुड के लिए कौन से सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? अब इसको देखिए डिटेल से हम लिखते हैं पहले। पेट जू सिम का जो अर्थ है वो क्या है आपका, ईट गुड मैंगोज। फिर आपका दिया हुआ है पुश सिम और टीम और इसका जो अर्थ है वो क्या है,
मैंगोज एंड स्वीट्स। फिर क्या दिया हुआ है, टीम जू किट, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, परचेस गुड स्वीट्स। स्वीट्स। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, और ये हो गया मेरा समीकरण 3। हमको किसका निकालना था, किसका निकालने बोला है, तो गुड का। तो गुड का देखिए आपका कहाँ है, समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में है। तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली निकल जाएगा गुड का। हमको ईट और मैंगोज का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली देखते हैं कि गुड का कोड कौन सा मैच कर रहा है ये दोनों में, समीकरण 1 और 3 में। तो क्या मैच कर रहा है आपका, देखिए, तो ये जू। तो गुड का जो आएगा मेरा कोड वो क्या होगा, जू। ये आपका आंसर हुआ। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसी सांकेतिक भाषा में सिंटो बाइलू TSI N0 का अर्थ है हर विलेज इज सरूरपुर। सरूरपुर। MHI सिंटो KP TSI पॉइंट का अर्थ है हर फर्स्ट लव इज लिटरेचर। लिटरेचर। और ऑइंड गेट TSI सिंटो PKI का अर्थ है लिटरेचर कलेक्शन इज हर बॉडी। हो तो इस भाषा में लिटरेचर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड किया गया है, क्या है आपका, सेंटो बॉयली TSI N0 का अर्थ क्या दिया हुआ है, हर विलेज इज सरूरपुर। फिर है MHI सिंटो कीपी TSI ऑइंड, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, हर फर्स्ट लव इज लिटरेचर। फिर क्या दिया हुआ है, ऑइंड गेट TSI सिंटो PKI का जो अर्थ है वो क्या है, लिटरेचर कलेक्शन इज हर बॉडी। हर बॉडी। हमको निकालना किसका है, लिटरेचर का। किसका निकालना है, लिटरेचर। अब ये दोनों में देखते हैं लिटरेचर है या नहीं। तो आपका देखिए लिटरेचर किस में है, समीकरण 2 में, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। लिटरेचर आपका देखिए समीकरण 2 में है और आपका समीकरण 3 में है। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली इसका जो कोड आएगा वो पता चल जाएगा। अब ये दोनों का कोड हम मिला लेते हैं कि दोनों में क्या मैच कर रहा। तो MH भी देखिए कहीं पे मैच नहीं कर रहा, सिंटो भी मैच कर रहा, हाँ ये दोनों मैच कर रहा आपका, और ऑइंड भी मैच कर रहा। ऑइंड भी मैच कर रहा आपका, सिंटो भी मैच कर रहा, TSI भी मैच कर रहा, और क्या क्या मैच कर रहा लिटरेचर के लिए, आपका देखिए मैच कर रहा सिंटो, फिर मैच कर रहा आपका TSI और ऑइंड। ये तीनों मैच कर रहा किससे, समीकरण 2 से समीकरण 3 के लिए। अब हमको छांटना होगा
ये तीनों में से एक कोई होगा लिटरेचर का। तो छांटने के लिए हमको पहले देखते हैं हर किस में है। तो आपका देखिए समीकरण 1 में है, समीकरण 1 में आपका हर है और समीकरण 2 में है। तो यहाँ से हमको ये छांट लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में आपका क्या मैच कर रहा, तो ये मैच कर रहा। तो यहाँ से मेरा एक ऑप्शन ख़त्म हो गया सिंटो का। अब बचा मेरा TSI और ऑइंड बचा है। अब ये दोनों को छांटते हैं, इसमें से एक हमको लिटरेचर का होगा, एक किसी और का होगा। तो फर्स्ट का देखते हैं। तो फर्स्ट आपका किसी में है, फर्स्ट नहीं है। लव का देखते हैं तो लव भी नहीं है। इज का देखते हैं तो आपका समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है और समीकरण 3 में भी है। अब ये तीनों में देखते हैं ये TS है या ऑइंड है। तो TS देखिए समीकरण 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। तो ये आपको पता चल गया कि TSI जो है किसका है, इज का है। हर का आपका हो गया सिंटो, इज का हो गया TSI और लिटरेचर का जो हमको निकालना था उसका क्या हो जाएगा, ये ऑइंड। तो यहाँ से हमको लिटरेचर का जो कोड निकल के आया है वो क्या है, OIND। ये आपका आंसर। 7वां क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में GNR टैग ZOGQMP का अर्थ है सिउल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। हाइटो GNR EMF का अर्थ है समर ओलंपिक गेम्स। और ESM HDR हाइटो का अर्थ है मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। हो तो इस भाषा में समर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। GNR TAG ZOGQMP का जो अर्थ है वो है आपका सिउल ओलंपिक और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। फिर क्या दिया हुआ आपका HYTOGNREMF और इसका जो कोड है वो क्या है, समर ओलंपिक गेम्स। फिर आपका क्या दिया हुआ है, ESMSDR और HYTO। इसका जो अर्थ है वो क्या है, मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। हमको निकालना किसका था, समर का। तो ये इसको हम मान लिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। हमको निकालना किसका है, समर का। तो समर आपका देखिए समीकरण 2 में है और किसी में नहीं है। तो समर का निकालने के लिए हमको ओलंपिक और गेम्स को हट मतलब छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ओलंपिक देखिए समीकरण 2 में है और ओलंपिक आपका देखिए समीकरण 1 में है। तो ये दोनों से हमको कोड छांटना पड़ेगा। ये दोनों का कोड छांटते हैं समीकरण 1 और 2 में। तो आपका ये वाला छट रहा GN और R। तो ओलंपिक का जो कोड है GNR है। गेम्स को छांटते हैं तो गेम्स आपका देखिए समीकरण 2 में है और समीकरण 3 में दिया हुआ है। अब इसका भी हम कोड छांटते हैं समीकरण 2 और 3 में। तो आपका क्या मैच कर रहा, ये वाला HYTO। ये दोनों मैच कर रहा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, गेम्स का कोड हमको निकालना था किसका, समर का। समर का क्या हो जाएगा आपका, जो कोड बचा है आपका EMF। ये आपका आंसर होगा 7 का। 8वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
8 नंबर में बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में टीम नेक का अर्थ है ब्लू शर्ट, पीट मीट टीम का अर्थ है शर्ट एंड पैंट और नेक पीट का अर्थ है ब्लू पैंट हो, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? दिया हुआ आपका TIMNAC और इसका जो अर्थ है वो क्या है? ब्लू शर्ट। फिर जो दिया हुआ है PITMIT और TMI का जो अर्थ है वो क्या है? शर्ट एंड पैंट। फिर दिया हुआ है NACPIT और इसका जो अर्थ है वो क्या है? ब्लू पैंट। अब ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया आपका समीकरण 3। हमको निकालना था किसका? एंड का। एंड का निकालने बोल रहा कोड। तो एंड का देखिए आपका कहाँ है? एंड का होगा, हाँ आपका देखिए एंड यहाँ है समीकरण 2 में। अब एंड आपका और किसी में नहीं है, तो इसके लिए हमको किसका छांटना पड़ेगा? ये शर्ट का कोड पता करना पड़ेगा और पैंट का कोड पता करना पड़ेगा। तो शर्ट देखिए आपका किस में है? समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में तो है ही। तो ये दोनों से हमको पता चल जाएगा शर्ट का जो कोड होगा वो। अब यहाँ से हम कोड छांटते हैं, तो ये दोनों में आपका क्या मैच कर रहा? तो TIM मैच कर रहा। तो शर्ट का कोड हमको पता चल गया कि TI टीम है। फिर हमको पैंट का निकालना है, तो पैंट का देखिए आपका समीकरण 2 में और समीकरण 3 में है। अब ये दोनों मैच करते हैं हम कोड में, तो क्या मैच कर रहा है आपका? ये पीट। तो यहाँ से हमको पता चल गया पैंट का भी कोड। हमको पूछा था किसका? एंड का निकालने बोला था, तो एंड का जो बचा हुआ है वो क्या हो गया है? ये मीट। ये हो गया आपका आंसर। 9वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन में बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में गुड्डा बुक्का का अर्थ है क्लियर वाटर, पिन गोला का अर्थ है ओवरकास्ट स्काई और पिन साफ बुक्का का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई हो, तो इस सांकेतिक भाषा में ब्लू का सांकेतिक कोड क्या होगा? गुड्डा बुक्का का अर्थ क्या है? क्लियर वाटर। फिर आपका है पिन गोला और इसका अर्थ क्या दिया हुआ है? ओवरकास्ट स्काई। फिर है आपका पिन साफ बुक्का। इसका अर्थ क्या है? क्लियर ब्लू स्काई। ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। हमको निकालने किसका बोला है? ब्लू का सांकेतिक कोड पूछा है। तो ब्लू आपका है समीकरण 3 में। अब ब्लू का निकालने के लिए हमको क्लियर और स्काई का सबसे पहले निकालना होगा। तो क्लियर देखिए आप समीकरण 3 में है और समीकरण 1 में है। अब इसका हमको कोड पता करना है, तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो कोड को हम छांटते हैं कि दोनों में क्या मैच कर रहा। तो आपका मैच क्या कर रहा? बुक्का। बुक्का आपका मैच कर रहा है समीकरण 1 और 3 में। ये दोनों से हमको क्या पता चला? क्लियर का जो कोड दिया हुआ है वो क्या है? बुक्का है। अब हमको देखना है स्काई का। तो स्काई देखिए समीकरण 3 में है और आपका समीकरण 2 में दिया हुआ है। अब कोड छांटते हैं, तो कोड में देखिए आपका पिन मैच कर रहा और ये पिन मैच कर रहा। तो समीकरण 2 3 से हमको स्काई का कोड पता चल गया। हमको पूछा गया था किसका? ब्लू का। तो ब्लू का एक बचा है आपका साफ। ब्लू का जो कोड है वो क्या है? SAF। ये आपका आंसर है।
10वां क्वेश्चन को देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में SKI RPST का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग, TEHSTIRPS का अर्थ है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग और SKIPTRQLM का अर्थ है नाइस मार्केट प्लेस हो तो इस भाषा में संडे का सांकेतिक कोड क्या है? दिया हुआ है आपका SKIRPSTRI और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? नाइस संडे मॉर्निंग। फिर दिया हुआ है आपका TEHSTIRPS और इसका जो अर्थ है वो क्या है? एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। फिर दिया हुआ है SKIPTR और QL और M और इसका अर्थ क्या है? नाइस मार्केट प्लेस। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। हमको पूछा था संडे का मीनिंग यानी वर्ड पूछा था, कोड। तो संडे आपका देखिए कहाँ पे है? समीकरण 1 में। संडे और कोई समीकरण में नहीं है तो इसके लिए हमको नाइस और मॉर्निंग का भी पता करना पड़ेगा। तो नाइस आप देखिए कहाँ कहाँ मैच कर रहा है आपका, समीकरण 1 में तो है ही और नाइस आपका समीकरण 3 में है। अब इसका मान यानी कोड निकालने के लिए हमको कोड भी मैच करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 3 में हम देखते हैं कि कौन सा कोड आपका मैच कर रहा। तो ये वाला आपका मैच कर रहा SKI। समीकरण 1 और 3 से हमको पता चला कि नाइस का जो कोड है SKI है। अब हमको देखना है मॉर्निंग का कोड। तो मॉर्निंग देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में है। अब ये दोनों में हम कोड मैच करते हैं तो आपका कौन सा कोड मैच कर रहा? RPS। ये कोड आपका मैच कर रहा। हमको निकालने बोला था संडे का, तो संडे का एक बचा है TRI, वो होगा संडे का जो कोड निकल के आया है वो आपका क्या है? TRI। ये आपका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में अल्फा बीटा फी का अर्थ है मशीन इज रनिंग, फी कापा कप्पा, थीटा अल्फा का अर्थ है बस इज नॉट रनिंग और थीटा फी गामा अल्फा का अर्थ है कार इज नॉट रनिंग हो तो इस सांकेतिक भाषा में बस के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? अल्फा बीटा फी का जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है? मशीन इज रनिंग। फिर क्या दिया हुआ आपका? PHI कप्पा थीटा अल्फा का जो अर्थ है वो क्या है? बस इज नॉट रनिंग। फिर दिया हुआ आपका थीटा फी गामा अल्फा का जो अर्थ है वो क्या है? कार इज नॉट
रनिंग। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। हमको पूछा गया है बस का कोड। तो बस आपका देखिए किस में है, तो बस आपका समीकरण 2 में दिया हुआ है और आपका कोई समीकरण में नहीं है। तो उसके लिए हमको पहले इस का भी निकालना पड़ेगा, नॉट का भी निकालना पड़ेगा और रनिंग का भी पता करना पड़ेगा। तो पहले हम इस का देखते हैं। तो इस देखिए समीकरण 2 में मैच कर रहा और समीकरण 1 में मैच कर रहा। अब ये दोनों, इसका हमको कोड निकालने के लिए कोड मैच करते हैं। तो कोड में देखिए आपका क्या मैच कर रहा, फी मैच कर रहा और अल्फा भी मैच कर रहा। तो अभी छोड़ देते हैं इसका कोई मीनिंग, मतलब एग्जैक्टली हम मान नहीं बता सकते हैं। तो रनिंग का पहले देखते हैं। तो रनिंग देखिए आपका समीकरण 1 में है, समीकरण 2 में है और समीकरण 3 में दिया हुआ है। तो पहले हम रनिंग का देखते हैं कि तीनों में क्या मैच कर रहा है आपका। अल्फा बीटा फी है, फी कापा थीटा अल्फा है। तो इसमें देखिए अल्फा मैच कर रहा और फी मैच कर रहा। अब इसमें देखते हैं क्या मैच कर रहा। तो फी मैच कर रहा और अल्फा मैच कर रहा। तो इसका हो जाएगा आपका फी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अल्फा भी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि रनिंग का अल्फा होगा या फिर इसका अल्फा होगा। अच्छा हम देखते हैं इज का। तो इज भी देखिए तीनों में है। तो इज का भी हो सकता है आपका अल्फा हो या अल्फा हो या फिर फी हो। इज का हो सकता है अल्फा होगा या फिर फी होगा, या रनिंग का अल्फा होगा या फी होगा। तो हमको निकालना एक्चुअली बस का है। तो बस का हम देखते हैं। फिर नॉट का हम देखते हैं। तो नॉट का देखिए आपका है समीकरण 2 में और समीकरण 3 में। अब ये दोनों में देखते हैं क्या मैच कर रहा, फी और अल्फा के अलावा। तो थीटा मैच कर रहा, थीटा। तो थीटा हो गया किसका, नॉट का। और अल्फा का हो सकता है इज रनिंग होगा या फिर इज होगा, या फिर फी का जो है इज होगा या रनिंग होगा। हमको एक्चुअली निकालना था बस का। तो बस का एक बचा हुआ कप्पा, तो आपका जो हो जाएगा बस का जो कोड निकल के आया है वो है KPPA। ये आपका आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। अब 12 नंबर को देखते हैं हम लोग। किसी सांकेतिक भाषा में OKA पेरू का अर्थ है फाइन क्लोथ, मीटा लिसा का अर्थ है क्लियर वाटर और डोना लिसा पेरू का अर्थ है फाइन क्लियर वेदर हो। तो इस भाषा में वेदर का सांकेतिक कोड क्या होगा। क्या दिया हुआ है, OKAPERU और इसका जो अर्थ है वो क्या है, फाइन क्लोथ। फिर आपका दिया हुआ है मीटा लिसा और इसका जो अर्थ है वो क्या है, क्लियर वाटर। फिर दिया हुआ है डोना लिसा पेरू, इसका जो अर्थ है वो क्या है, फाइन क्लियर वेदर। हमको निकालना किसका है, वेदर का कोड पूछा गया है। तो वेदर देखिए आपका समीकरण 1 में है, सॉरी समीकरण 3 में है। समीकरण 3 में वेदर दिया हुआ है और उसके पहले हमको क्लियर का पता करना है और फाइन का पता करना ताकि वेदर का पता चले। तो फाइन देखिए आपका समीकरण 3 में है और समीकरण 1 में दिया हुआ है। अब इसका कोड हमको देखना है कि कोड कौन सा मैच कर रहा है ये दोनों में, समीकरण 1 और 3 में।
तो कौन सा मैच कर रहा है आपका ये पेरू। तो समीकरण 1 और 3 से हमको पता चला कि फाइन का जो कोड है वो पेरू है। अब हमको देखना किसका है, क्लियर का। तो क्लियर देखिए आपका समीकरण 3 में है और समीकरण 2 में दिया हुआ है। अब ये दोनों का हमको कोड देखते हैं कि क्या होगा, ये दोनों में मैच करेगा तो आपका देखिए लीसा, लीसा मैच कर रहा है। तो यहाँ समीकरण 2 और 3 से हमको पता चला कि क्लियर का जो कोड है वो है लीसा। हमको निकालने बोला था वेदर का, तो वेदर का एक बचा हुआ है डोना। वेदर का जो कोड होगा, वेदर का जो कोड होगा वो होगा डोना। ये आपका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है यदि निटको SCO टिंगो का अर्थ है सॉफ्टर देन फ्लावर, टिंगो HOMST का अर्थ है स्वीट फ्लावर फ्रेग्रेंस, और MSTSCOTMP का अर्थ है स्वीट देन स्माइल हो, तो फ्रेग्रेंस का अर्थ सांकेतिक कोड क्या होगा। दिया हुआ है आपका NITCOSCOTINGO, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, सॉफ्टर देन फ्लावर। फिर है आपका टिंगो RHOMS और टी है, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, स्वीट फ्लावर फ्रेग्रेंस। आगे आपका दिया हुआ है MSTSCOTM और P, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, स्वीट देन स्माइल। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। हमको यहाँ पे पूछा गया था फ्रेग्रेंस का कोड, तो फ्रेग्रेंस का कोड हम निकालते हैं। तो फ्रेग्रेंस और किसी में नहीं है, समीकरण 2 में है। तो उसके पहले हमको स्वीट का पता करना पड़ेगा कोड, और आपका फ्लावर का। तो स्वीट का देखते हैं, तो स्वीट का देखिए समीकरण 2 में है और समीकरण 3 में दिख रहा है। अब हमको कोड देखना है कि ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, कौन सा कोड। तो कोड में आपका देखिए ये मैच कर रहा है MS और T। तो समीकरण 2 और 3 से हमको स्वीट का जो है सो कोड पता चल गया कि MST होगा। अब हमको देखना है फ्लावर का, तो फ्लावर समीकरण 2 में है और समीकरण 1 में दिया हुआ है। अब ये दोनों का कोड हम मैच करते हैं, कोड समीकरण 1 और 2 में। तो क्या मैच कर रहा है आपका ये टिंगो। तो समीकरण 1 और 2 से हमको फ्लावर का कोड पता चल गया कि क्या होगा, TINGO। हमको यहाँ पूछा था फ्रेग्रेंस का कोड, तो फ्रेग्रेंस का कोड आपका क्या हो जाएगा, फ्रेग्रेंस का कोड जो निकला है मेरा क्या होगा, RH और O। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 14, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 14 नंबर में बोला है कि किसी सांकेतिक भाषा में पिम टू सुक का अर्थ होता है रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, सुक टॉम हो का अर्थ है वाइट एंड रेड, और डोम टू हुक का अर्थ है क्लोथ इज ब्यूटीफुल हो। तो इस सांकेतिक भाषा में फ्लावर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ हम समझते हैं PIMTOSUK, इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, रेड ब्यूटीफुल, और क्या है, फ्लावर। फिर दिया हुआ है आपका SUKTOMHO का जो अर्थ है
वो है वाइट एंड रेड। फिर दिया हुआ आपका डोम टू HUK हुक, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, क्लोथ इज ब्यूटीफुल। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। हमको पूछा है यहाँ फ्लावर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, फ्लावर का कोड पूछा गया है। तो फ्लावर का देखिए आपका कहाँ है, समीकरण 1 में दिख रहा है। तो उसके पहले हमको रेड का निकालना होगा और ब्यूटीफुल का निकालना होगा, रेड का और ब्यूटीफुल का। तो रेड का देखिए आपका समीकरण 1 में है और आपका समीकरण 2 में रेड दिख रहा है। अब इसका देखते हैं कि कोड क्या लिखा गया है। तो कोड भी मैच करते हैं। तो कोड ये दोनों में कौन सा कोड मैच कर रहा है, SUK। समीकरण 1 और 2 से हमको पता चला कि रेड का जो कोड है वो है SUK। अब हमको देखना है ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में दिया हुआ है। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है वो हम तीनों में, ये समीकरण 1 और 3 में मैच करते हैं। तो आपका क्या मैच कर रहा है, 2। ये तो समीकरण 1 और 3 से हमको पता चला कि ब्यूटीफुल के लिए जो कोड मतलब सांकेतिक है वो 2 दिया हुआ है। हमको बोला था फ्लावर का पता करने, तो फ्लावर का क्या हो जाएगा आपका, फ्लावर का जो कोड होगा वो होगा आपका ये PIM, PIM। ये आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना है।